आप क्या समझती हैं कि कश्मीर ने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कश्मीरी अवाम ने क्या जद्दोजहद की और फिर साथ साथ वहां पर भारत ने कब्जा क्यों किया और भारतीय मजालिम की रोयदाद क्या है? देखिए, ये मकबूजा कश्मीर की जो तारीख है ये काफी पुरानी है। अगर हम देखें तो इसके तो काफी बैरूनी जो ताकतें हैं उन्होंने कब्जावर रहे, हमलावर रहे। अगर हम रीसेंट हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हमने देखा कि डोगरा जो महाराजा हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कब्जा किया। 1931 में हम देखें तो जब मुसलमान वहां पर उठे और जब वहां पर कुरान की बेहुरमती की गई थी वहां पर, तो अब्दुल कादिर नाम का जो शख्स है वो उठा और उसने कहा कि हम इस डोगरा महाराज को, साम्राज्य को हम नहीं मानते। और ये तारीख का एक बहुत अहम एक हिस्सा बन गया कि एक अजान को मुकम्मल करने के लिए 22 नौजवानों ने जो है जान कुर्बान की, सिर्फ एक अजान को मुकम्मल करने के लिए। ये तारीख का हिस्सा भी रहा है कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान बनने से पहले 19 जुलाई को ये कह दिया कि हम पाकिस्तान बनने से पहले ही कि हम पाकिस्तानी हैं। और जब पाकिस्तान फिर बना और उस वक्त हम सबके सामने मौजूद है कि उस वक्त जो एक रूल बना था कि जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे और जो इंडियन या हिंदू अक्सरियती इलाके हैं वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन एक वही कॉन्स्पिरेसी की किस तरह कश्मीर को पहले उन्होंने उसका फैसला जो है वो मुखर किया, उसके बाद एक मिली बजट या कुछ इस तरह का उन्होंने करके एक झूठा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो सामने लाया। और आज अगर उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात की तो भारत ये कहता है कि वो डॉक्यूमेंट अब मौजूद नहीं है। और ये भी एक हकीकत पे मबनी बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो भारत इस मसले को लेकर गया वो भारत था कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का जो मसला है वो अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया। अगर हम इसी तरह बात करें, जैसे आपने कहा कि तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में, तो बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया और उनसे एक उम्मीद थी उनके कि जो उन्होंने माजी में उनके साथ गलत सलूक हुआ वो एक पाकिस्तान, एक अलग मुल्क, मुस्लिम मुल्क बनने की सूरत में फिर कश्मीर में उनके ख्वाब पूरे होंगे। लेकिन फिर एक बार उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा गया कि जब भारत ने अपनी अफवाज जो है वो 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में दाखिल की और तब से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि भारत डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है कि उन सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम उनको दिया जाता है जो कि काबिल अफवाज हैं। वहाँ पर उनका काम मकबूजा कश्मीर में लोगों का कत्लेआम करना है, वॉर क्राइम्स करना है, वहाँ पर खवातीन के साथ उनकी बेहुरमती करना है, बच्चों को नाबीना करना है। तो भारत ने एक पूरे प्लान के तहत 1947 से आज तक जो वहाँ पर अपनी अफवाज रखी है, 7.5 लाख अफवाज थी, लेकिन पुलवामा इंसिडेंट के बाद उन्होंने उसके अंदर मजीद इजाफा कर दिया ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के अंदर, और जो उनकी कार्रवाइयाँ वहाँ पर उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। और हमारे सामने है, हमारा मीडिया हमें दिखा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि किस तरह वहाँ पर रोज बरोज जो मजालिम है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप की तरफ से, जैसे कि आप खुद भी यूथ फोरम कश्मीर का हिस्सा हैं और बाकी भी तंजीमें काम कर रही हैं कश्मीर के हवाले से, तो आप क्या समझती हैं कि कश्मीरी अवाम जो आज़ादी की तहरीक लड़ रहे हैं, आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी तहरीक का कोई नतीजा भी निकल रहा है? देखिए, पूरा कश्मीर में जो हमारे बहन भाई मौजूद हैं जो अपने खून से इस तहरीक में हिस्सा डाले हुए हैं, उनकी तो कुर्बानियों पर कोई शक नहीं है। वो अपने खून से इस तहरीक को जिंदा रखे हुए आज भी, अगर इतने सालों के बावजूद लोग जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर एक इलाका है कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहाँ पे मजालिम हो रहे हैं, तो वहाँ के लोगों की कुर्बानी की वजह से भारत जितना चाहे जुल्म करता है, भारत चाहे जितना इस ऑक्युपाई टेरिटरी को दबाने की कोशिश करता है, भारत चाहे जितना अपने मीडिया के थ्रू, अपने मीडिया के नैरेटिव और ट्विस्ट और स्पिन्स के थ्रू दुनिया को चक्कर देने की कोशिश करता है कि उनका इंटरनल मसला है, लेकिन दुनिया जानती है और भारत अपने ही रवैयों से, मुख्तलिफ रवैयों से दुनिया के सामने ये चीज जाहिर कर देता है कि उनका इंटरनल मसला नहीं है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जहाँ तक जो लोग डायस्पोरा में रह रहे हैं या हम जैसे लोग जो मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हैं लेकिन एक्साइल में रह रहे हैं, हम सिर्फ इस हद तक कर सकते हैं कि हम उनकी आवाज बने, हम उनके जो वहाँ पर मजालिम हो रहे हैं वहाँ पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सके। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी हमने रिसेंटली अभी वाकयात हालात देखे मकबूजा कश्मीर के,
अब वहाँ का नौजवान जो है वो खुद एक हाथ में उनके पत्थर होता है, लेकिन एक हाथ में उनके कलम है। वो लिखते हैं, वो बोलते हैं, वो अपनी आवाज खुद भी बन रहे हैं। वो दुनिया के सामने जो है वो मुख्तलिफ तस्वीर ला रहे हैं सामने, वो दुनिया के सामने अपनी मुख्तलिफ तहरीर ला रहे हैं। वो अपनी आवाज बन गए और फिर उसी आवाज की हम गूंज बनते हैं। यहाँ पर हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं। यूएन के अंदर जो इजलास हों उनके अंदर, यहाँ की मीडिया के थ्रू या इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स की बात होती है, जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात होती है, वहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि मकबूजा कश्मीर की आवाज बने, वहाँ के लोगों की कहानी जो है, वहाँ के लोगों के किताब में, वहाँ के लोगों के जो रोजमर्रा जिंदगी ऑक्यूपेशन में किस तरह गुजरते, ये हालात, ये बात हम पूरी दुनिया